जय हिंद साथियों, मैं अनुप आपके अपने YouTube चैनल जकाब अकादमी पे आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। आपका स्वागत करता हूँ। और जैसा कि मित्र हम लोग जानते हैं कि बेहतरीन करंट अफेयर के जो ये वीकली करंट अफेयर होता है, यहाँ पे आपको मंडे को मिलता है। हर सप्ताह के पूरे क्वेश्चनों का निचोड़ होता है, जो कि आपके लिए यूजफुल हो जाता है। कम समय में जो इन बच्चों का छूट गया पूरे वीक का, वो एक दिन में क्या कर सकते हैं, उसको कवर कर सकते हैं। लेकिन हालांकि सारे क्वेश्चंस कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन अपने हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लगते हैं उसमें से मैंने चुन के इसमें क्वेश्चन रखता हूं। तो आइए फटाफट देख लेते हैं। पहले चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलिए और मस्त करते रहिए और मस्त तरीके से पढ़ते रहिए। 2022 में श्री लाल शुक्ल स्मृति साहित्य सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो बताइए किसे सम्मानित किया गया? क्या है? श्री लाल शुक्ल स्मृति साहित्य सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो जयनंदन को सम्मानित किया गया। किसको? जयनंदन को सम्मानित किया गया। ठीक, आगे आते हैं। हाल ही में जारी QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत में कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा है? तो कौन सा संस्थान शीर्ष पे रहा है? तो IIT कौन? मुंबई। IIT बॉम्बे कहते हैं, IIT मुंबई कह लीजिए, बात एक ही है। ठीक है, फिर आगे देखिए। वैश्विक उत्पादन में 41% के साथ हाल ही में बाजरा प्रमुख उत्पादक देश के रूप में कौन सा देश पहले नंबर पे आ गया है? तो वैश्विक दृष्टि से तो आप लोग पता होगा कि भारत क्या हो गया है, पहले नंबर पर आ गया है अभी 41% उपज के साथ। ठीक है, हाल ही में 41वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, क्या भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ पर शुरू किया गया या कहाँ पर आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया साथी नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। और देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अमूर फाल्कन फेस्टिवल, क्या अमूर फाल्कन फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो यह मणिपुर में मनाया जाता है। कहाँ पर? मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। आगे चलते हैं। हाल ही में IBSA नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई चैंपियनशिप 2022, ध्यान दीजिएगा, क्या IBSA नेत्रहीन, इसी को कहते हैं नेत्रहीन फुटबॉल महिला एशियाई चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी कौन करेगा या किसने किया? तो किसने किया? तो भारत ने किया। किसने? भारत ने क्या किया? इसकी मेजबानी किया। ठीक है, या करेगा। आगे आते हैं। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन, ध्यान दीजिएगा, रेलवे स्टेशन को 4 स्टार ईट राइज स्टेशन से सम्मानित किया गया या प्रमाण पत्र मिला? ईट राइज स्टेशन का मतलब होता है यहाँ पे खाने की गुणवत्ता को देखा जाता है, तो खाने की गुणवत्ता में इसको 4 स्टार रेटिंग मिली। तो तो भोपाल रेलवे स्टेशन, किसको? भोपाल रेलवे स्टेशन, जो कि कहाँ है आप लोग जानते ही हैं, मध्य प्रदेश में है। आगे आते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो किस राज्य में किया गया? आप लोग बताइए। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो बताइए कहाँ पर किया गया? तो यह कहाँ पे किया गया? कुरुक्षेत्र में। कहाँ? कुरुक्षेत्र में, वहीं जहाँ पे महाभारत लड़ा गया था। और यह पड़ता कहाँ है? तो हरियाणा में। कहाँ? हरियाणा में। तो कभी कभार ऐसे प्लेस का भी स्थान दे के पूछ देता है, और राज्य को जानते रहिए। हाल ही में किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम पुरस्कार दिया गया? ठीक है, सत्यजीत रे एक बहुत ही, ये पहले के बहुत ही मशहूर डायरेक्टर थे, इन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है। तो हाल ही में दिया जाएगा किसको? किसके नाम की घोषणा की गई है? तो कॉलेश सौरा। क्या? कॉलेश सौरा। ठीक है, इनको क्या किया जाएगा? सत्यजीत रे लाइफ टाइम पुरस्कार दिया जाएगा। आगे आते हैं। हाल ही में
स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन चुनी गई? ध्यान दीजिएगा, स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन चुनी गई? तो किसको चुना गया? तो नताशा पर्क मूसर को चुना गया। किसको चुना गया? नताशा पर्क मूसर को चुना गया। ठीक है, किसको? नताशा पर्क मूसर को चुना गया। आप लोग नाम से ही वाकिफ है, कोई दिक्कत है नहीं, आप लोग जानते ही हैं। हाल ही में किस देश ने पहला बिली जीन किंग कप जीता? तो यह किसने जीता? दिख रहा है कि नहीं? पहले देख ले, तो उधर लिखने पर नहीं दिखेगा क्या? चलिए इसमें थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं। किसने जीता? तो स्विट्जरलैंड ने जीता। स्विट्जरलैंड ने क्या किया? अपना पहला यह बिली जीन किंग कप जीता। यह फुटबॉल में होता है। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पेशा कानून को क्या किया? लागू किया। तो यह कौन सी सरकार लागू की? तो मध्य प्रदेश सरकार ने क्या किया? इसको लागू किया। ठीक है, हाल ही में किस वैश्विक समूह ने क्या किया? ग्लोबल शील्ड बीमा, ठीक है, बीमा पहल की घोषणा की। तो किस वैश्विक समूहों ने ग्लोबल शील्ड बीमा पहल की घोषणा की है? तो वह दो हैं, एक है G7 और कौन है? एक है G20। इन दोनों समूहों ने क्या किया? ग्लोबल शील्ड बीमा पहल की घोषणा की। ठीक है, आगे आते हैं। ITTF के इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, ठीक है, इसको कहते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के एथलीट आयोग में, ध्यान दीजिएगा, एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय, यह महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कौन बने? तो यह बने शरत कमल। कौन बने? शरत कमल क्या हुए? पहले एथलीट बने हैं भारत के, जो कि ITTF में क्या बने? एथलीट आयोग में चुने गए। ठीक, अगला आते हैं। हाल ही में किस देश द्वारा पहली, ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्लोबल मीडिया कांग्रेस की मेजबानी की गई? तो किस देश के द्वारा की गई? तो UAE के द्वारा की गई। और कहाँ पे किया गया इसका आयोजन? तो अबू धाबी में किया गया। कहाँ पे किया गया? अबू धाबी में किया गया। ठीक है, अगला है कि हाल ही में किस देश की स्पेस एजेंसी, ठीक है, चंद्रमा के लिए एक मिशन पर आर्टिमस 1 रॉकेट लॉन्च किया? तो किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया? तो वह भारत की ही स्पेस एजेंसी है, जिसको कहते हैं इसरो। इसको मैं तो सुपरो कहता हूँ, क्योंकि इसलिए सुपरो है क्योंकि यह सब सारी स्पेस एजेंसियों से ऊपर है अपनी स्पेस एजेंसी, कि जितने में उन लोगों की मिसाइलें तैयार होती है उतने में हम लोग क्या करते हैं? किसी रॉकेट को किसी ग्रह पे लॉन्च कर देते हैं। कौन से भारतीय राज्य ने कोरोना महामारी के बाद नई कंपनियां खोलने में शीर्ष स्थान पर रहा? तो कौन सा भारतीय राज्य ऐसा है जो पैंडेमिक आई थी कोविड-19, इसके बाद जब जैसे ही समाप्त हुई वैसे ही नई कंपनियों को ज़्यादा से ज़्यादा खोलने वाला कौन सा राज्य चुना गया है? तो वह कौन सा राज्य चुना गया है? तो महाराष्ट्र राज्य को क्या किया गया है? शीर्ष पर रखा गया है इस मामले में। किसको? महाराष्ट्र राज्य को। ठीक है, आगे आते हैं। यूरोपीय काउंसिल की स्थापना करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन है? किसकी? यूरोपीय काउंसिल की स्थापना करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन है? तो विप्रो है। कौन है? विप्रो है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, कौन है? विप्रो है। आगे आते हैं। किसे हाल ही में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो बता सकते हैं आप लोग, ये तो मैंने करवाया ही है। तो सूरज भान जी को चुना गया है। किसको? सूरज भान को चुना गया है। ठीक है, तो ये रहे आपके टॉप 19 या 20 क्वेश्चंस होंगे मेरे ख्याल से। देख सकते हैं आप कि बेहतरीन क्वेश्चंस हैं ये, आपके एग्जाम के लिए भी बहुत ही यूजफुल है। और क्योंकि जानते ही हैं कि अभी पिछली कुछ परीक्षाओं में क्या हुआ था कि यहाँ से करंट अफेयर आए भी थे
और हम लोगों का प्रयास आप लोगों को हमेशा कम समय में मैं बेहतर से बेहतर कंटेंट दे सकूं, मेरा यही रहता है। इसलिए आप लोग क्या करें कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करिए। और वीडियो को देख रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर बोलें, थम्स अप ही कर दीजिए लेकिन करिए, और लाइक भी करिएगा। तो जय हिंद, जय जय काव्य अकादमी।